हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। अब वो 2 से 3 टॉपिक बकाए हैं, कोशिश करेंगे आज चैप्टर खत्म करें। हो सकता है बेटा बीएसटी का बैच 5-10 मिनट डिले कर दें, पर मेरा को लगता है कि आज चैप्टर ये खत्म कर देना चाहिए। ठीक है जी, फिर लास्ट यूनिट बचेगी, 2 चैप्टर हैं मनी एंड बैंक के। देखो कब तक खत्म हो जाएगा। बाबू स्टार्ट करते हैं टॉपिक विदाउट अ फर्दर डिले। डिफरेंस लिखना है हमें, आप मेरे साथ साथ टॉपिक का नाम लिख लो सिर्फ। डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग लो बेटा, इसके बाद बस लिखना बंद करते हैं। पहले मैं चीजें समझाऊंगा फिर लिखेंगे। अकोमोडेटिंग में डबल एम आएगा ना यार, गड़बड़ कर रहा हूँ मैं शायद लिखने में। बाबू स्पेलिंग ठीक कर लेना यार। 2 बार लगा यार, मैंने लिखते टाइम यहाँ एम लिखा है। चलो लो जी। लो बेटा, सब सामने देखना और पहले समझने की कोशिश करना, फिर लिखते रहेंगे। बेटा ये क्या होती है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन और ये क्या होती है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। बेटा ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन पता क्या होती हैं, जो बेटा प्रॉफिट के मोटिव से की जाती हैं, टेक्स प्लेस विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। जो बेटा प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, ऑब्वियसली बेटा इट इज डन बाय द प्राइवेट सेक्टर। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग बेटा ऐसी ट्रांजैक्शन करते हैं, पूरे साल भर करते हैं। बाबू अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन क्या होती है बेटा, टेक्स प्लेस टू कवर ट्रांजैक्शन। बेटा ये वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो बेटा ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन की वजह से जो गंदगी फैली है उसको कवर करने के लिए की जाती है। और ये बेटा कोई सेक्टर नहीं करता, बेटा प्राइवेट सेक्टर नहीं करता, मतलब ये बेटा सरकार करती है। समझाने की एक बात करता हूँ सर, प्राइवेट सेक्टर की वजह से ना बीओपी की स्टेट बिगड़ जाती है। सर एक बात बताओ बड़े ईमानदारी से सोच समझ के, अगर मान लो आप पहले से कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो फ्रॉम चाइना, ठीक है, आज एक कॉल आया कि आपको कि सर एक प्रोडक्ट हमें 50 रुपए का बिक रहा है, 3 रुपए का दूंगा आपको, और आपका खर्चा और इंपोर्ट ड्यूटी में ना लो वो भी 3 रुपए है, आपके घर पे पहुंचेगा 6 रुपए में, इंडिया में बिक रहा है 50 रुपए का। बाबू आप क्या कहोगे, नहीं नहीं रुक जा, मैं 1 मिनट ना इंडिया की बीओपी का स्टेट चेक कर लूं, अगर वो अनफेवरेबल है ना तो नहीं मंगाता, ऐसे कहोगे? बताओ कोई है ऐसा प्राइवेट सेक्टर जो कहेगा नहीं नहीं मैं चेक कर लेता हूँ कहीं डेबिट साइड ज्यादा बड़ी ना हो बीओपी की इंडिया की? कोई नहीं कहेगा ना। वो क्या कहेगा, अरे भेज तू। बेटा प्राइवेट सेक्टर ना बहुत गंदगी मचाता है बीओपी में। वो क्या करता है बेटा, मंगाए जा रहे हैं, इंपोर्ट किए जा रहे हैं, इंपोर्ट किए जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं बेटा कि मेरे देश के बीओपी का स्टेट कैसा है, whether it is deficient BOP or it is surplus BOP or it is balanced BOP, उससे कोई मतलब नहीं है। जो पूरे साल भर में उसने गंदगी मचाई है ना बेटा, वो सब बोलते हैं हम ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, और उस गंदगी को कवर करने के लिए सरकार बैलेंस्ड बीओपी लाने के लिए
जो बेटा ट्रांजैक्शन करती है ना बाबू, उससे हम बोलते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। समझाने के लिए बेटा बात बड़ी सिंपल सी है बाबू। मान लो इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो चुका था 300 करोड़ और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अभी तक था 200 करोड़। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज था 800 करोड़, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज था 500 करोड़। बेटा फॉरेन आपने इंडियंस ने फॉरेन में विला खरीदे हुए हैं, रियल एस्टेट खरीदी हुई है, शेयर्स खरीदे हुए हैं 1200 करोड़ के। फॉरेनर्स ने इंडिया में यही सब चीजें खरीदी हुई हैं 800 करोड़ रुपए की। ये स्टेट चल रही है, ठीक है जी, ये चल रहा है अभी तक बीओपी की पोजीशन। और बाबू आपको चाइना से कॉल आ जाए कि 500 करोड़ का माल खरीदो, 3 रुपए पर पीस में दे रहा हूँ, 3 रुपए और खर्चा समझ लो, 6 रुपए में पहुंच जाएगा, आप मना कर दोगे? आप ये कह दोगे कि नहीं मेरे देश का बीओपी 2100 करोड़ रुपए डेबिट साइड है और बेटा 1500 करोड़ रुपए क्रेडिट साइड है, 600 करोड़ से डेफिसिट में चल रहा है, आपको कोई मतलब नहीं, आपने 500 करोड़ के और इम्पोर्ट करते हैं गुड्स और कर्ज हो रहा है मेरे देश को। बेटा प्राइवेट सेक्टर कभी चीजों के बारे में सोचता ही नहीं, उसका सिर्फ एक है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाने के लिए बेटा जो मर्जी हो जाए बीओपी का जितने मर्जी हालात बिगड़ जाए हम बिगाड़ेंगे। पर बाबू सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है बैलेंस्ड बीओपी। उसको बैलेंस करने के लिए सरकार को जो कुछ भी करना पड़ेगा तो ऐसी ट्रांजैक्शन को बोलते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। समझ में आ रहा है फर्क? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन क्या होती है, अकोमोडेटिंग क्या होती है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू? ये तो मैंने बेसिस बताया है transactions entered by third basis भी मैं लिख रहा हूं, transaction सब सामने देखते हैं ना बाबू। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कैसी भी हो सकती है, वेदर इट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और इट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैसी भी हो सकती है बेटा ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट के नेचर की भी हो सकती है, कैपिटल की भी हो सकती है। जरूरी नहीं है बेटा कि गुड सस्ता मिल रहा हो तो ही मांगूंगा। अगर एक उसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए की इंटरनेशनल मार्केट में आपको 800 करोड़ का मिलेगा वो भी खरीद लो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मोटो सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। चाहे गुड्स में होता होगा गुड्स खरीद लेंगे, सर्विस में होता होगा सर्विस खरीद लेंगे, विला में होता होगा विला खरीद लेंगे, शेयर में होता होगा शेयर खरीद लेंगे। हमें कोई मतलब नहीं है कि कैसी नेचर की ट्रांजैक्शन है, करंट हो या कैपिटल, हम दोनों करने को तैयार है, प्रोवाइडेड उसमें प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है जी। बाबू गवर्नमेंट के एंगल से भी बात सोच लो बेटा, गवर्नमेंट जो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस करती हैं वो सिर्फ एक ही नेचर की होती हैं, वो बेटा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस की होती हैं। ऐसा क्यों, समझने की कोशिश करो। बाबू मान लो मेरा बीओपी डेफिसिट में चल रहा है 1100 करोड़ से, 2600 करोड़ के बेटा मैंने आउटफ्लोज हैं और बेटा 1500 करोड़ के मेरे इनफ्लोज हैं। ठीक है, ये एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन, ये भी कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन, ये सब हो रखा है। 1100 करोड़ से डेफिसिट में चल रहा है, बैलेंस करने के लिए क्या करूं? या 1100 करोड़ लिखूंगा तो बैलेंस हो जाएगा? आपको पता है गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा 1100 करोड़ का लोन अब्रॉड से लोन लेगी ताकि बस ये बैलेंस हो जाए किसी तरीके से। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा अगर ये अपोजिट होता तो, अगर ये अपोजिट होता तो यहाँ क्या करते? बोल दो यार, बोलने के नहीं। लोन देखो यार, लोन दे देते, पता नहीं ऊपर कितना कर्जा है, तुम लोन दोगे सर, रीपेमेंट ऑफ लोन कर देते। लोन देने की बातें तो बहुत दूर है, बहुत गलत आइडिया के ऊपर रीपेमेंट करते लोन की। लोन में भी 4 ट्रांजेक्शन थी, याद है ना? लोन फ्रॉम अब्रॉड, टू अब्रॉड, रिकवरी ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन करते, समझ आई आपको? पिछली बार बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया भैया ऐसा क्यों नहीं, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्यों नहीं करती सरकार, कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन क्यों करती है सरकार? आप क्या चाहते हो? 1100 करोड़ के गुड्स खरीदे और बेचने की टेंशन ले,
तो सरकार ना तो गुड्स का इंपोर्ट कर, सॉरी, ना ही वापस सरकार एक्सपोर्ट करेगी किसी गुड्स का, ना ही किसी सर्विस का करेगी, चुपचाप लोन लेके बैठेगी, उसी को कोई चीज सरकार को सब सस्ता मिलेगी और कोई रास्ता नहीं है सरकार के पास। ठीक है ना जी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन ही होती है हमेशा। पक्का से बात क्लियर, तीनों बातें समझ में। बाबू ये पेपर है ना, लगभग इसके आने के चांसेस 100% होते हैं, कुछ पूछना पूछ लो तीनों बातों में, समझ में। प्राइवेट सेक्टर करता है, गवर्नमेंट करती है, एक ही मोटिव है पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का, तो वन मैक्सिमम प्रॉफिट। गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, ट्रांजेक्शन सिर्फ ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन को कवर करने के लिए, ठीक है ना। ये करंट और कैपिटल दोनों नेचर की हो सकती है, सिर्फ कैपिटल। लास्ट बात, ऑर्डर अब बता रहा इनके दूसरे दूसरे नाम भी हैं बेटा। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन को लोग बोलते हैं अबव द लाइन आइटम, और बेटा अकोमोडेटिंग को बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम। इसका ना बेटा रैंक थोड़ी पहले है, इसलिए बोलते हैं इसको अबव द लाइन आइटम। अबव द लाइन क्यों? क्योंकि बेटा लाइन के हिसाब से सोचा जाए तो पहले ये ट्रांजैक्शन होती है, बाद में इसको कवर करने के लिए ये ट्रांजैक्शन होती है, तो इसको अबव द लाइन आइटम बोलते हैं। ठीक है जी, क्योंकि इसका रैंक पहला है लाइन में, ये तो बहुत बाद में आएगा। जब पूरे साल आप 10 दिन चालोगे 364 दिन, तो 365वें दिन सरकार सोचेगी क्या करूँ। क्लियर है बेटा? और ओके बाबू, इसको नोट डाउन करो फटाफट से। बाबू एक और डिफरेंस लिखते हैं, फटाफट से लिखो। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। कल बाबू मैं इसकी बात कर चुका हूँ, मैंने आपसे कहा भी था कि कल जब होगा तब बताना, समझ में आई थी कि सारी बात नहीं आई थी। बेसिस ऑफ डिफरेंस, अभी मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे सर, मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब वो बीओपी में मैंने जो भी मीनिंग लिखा था ना, वो पूरा यहाँ चिपकाना है, ठीक है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन एजेंट ऑफ इंटरनेट नेशनल वर्ल्ड, वो पूरी बात चिपकानी है।
फटाफट से नोट डाउन करो। और वो सामने देखना, वैसे याद तो बहुत कुछ होगा आपको। बीओटी, 4 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आती हैं, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। विजिबल आइटम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स आते हैं, प्यार से हम इसको क्या बोलते थे, बीओटी, कल बताया था। इसके बराबर होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इनविजिबल आइटम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस, गिफ्ट एंड पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन याद होंगे, लोन टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सर बीओपी का स्कोप पड़ा है बीओटी का। बीओपी 4 आइटम में इंक्लूड करता है, बीओटी इज जस्ट अ पार्ट। समझ आ रही है बात? वो मुझे लगता है बाकी को समझाने वाला है ही नहीं। देखो मैंने क्लियरली सब चीजें लिखी हैं। बीओटी क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बीओटी यही तो है सर। इसका तो पूरा मीनिंग याद होगा, अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ब्ला ब्ला सब कुछ है। कंपोनेंट कहता है इसमें सर विजिबल आइटम आती हैं, बीओपी में, बीओटी में विजिबल आइटम ही तो आती है। बीओपी में चारों आइटम आती है, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। बाबू मैंने लिखा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, बीओटी में कोई भी कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि यहाँ सब विजिबल आइटम आती हैं। यहाँ बेटा कैपिटल नेचर की भी ट्रांजैक्शन इंक्लूड होती है। इसका तो नैरो है, इसका खत्म। कुछ समझाने वाली बात जो रह गई हो? ऑल क्लियर? आओ चैप्टर का लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं, चैप्टर का बोल करते हैं। भैया ये मैक्रो कहाँ गई? माइक्रो तो बहुत मुश्किल थी, मैक्रो को तो बहुत नहीं आ रही थी, टीचर नहीं आ रही। तो बीच में गलती से हफ्ते की छुट्टी है, ठीक है, पता नहीं क्या होता है इसके साथ। तो आओ बाबू लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, causes of deficit BOP। मेरे साथ साथ लिख दो बेटा, causes of deficit BOP। मेरे साथ साथ टॉपिक लिख दो बेटा। लो बेटा फटाफट से नोट डाउन करो, सामने देखो, समझने पर ध्यान दो। सर आपको पता है ना कितने तरीके का बीओपी होता है? कल लिखा था हमने टाइप्स ऑफ बीओपी, 3 तरीके का लिखा था, बैलेंस्ड, सरप्लस और डेफिसिट। डेफिसिट बीओपी कब अराइज होता है? व्हेन डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, या क्रेडिट साइड इज लेस देन डेबिट साइड, कुछ ही कह लो, डेबिट साइड बड़ी हो तभी तो अराइज होता है। बाबू टॉपिक का नाम है कॉजेज ऑफ डेफिसिट बीओपी। डेफिसिट बीओपी के क्या कारण होते हैं? बाबू 3 तरीके के कारण होते हैं, इकोनॉमिक कारण, पॉलिटिकल कारण या बेटा सोशल कारण।
इकोनॉमिक कॉजेस, बाबू बुक का सीक्वेंस ये नहीं है, मैंने आपके याद करने के लिए आसान किया है। एक मिनट मेरी तरफ देखना, सी डी ई एफ जी नहीं है, एच आई। मतलब ऐसी कोशिशें मैं करता रहता हूँ कि आपके लिए आसान बने चीजें। ठीक है जी। बाबू अब तो मेरे को लगता है याद हो ही जाएगा, मैंने भी ऐसे किया हुआ है कई सालों से याद। बाबू मेरी तरफ देखना, चलो कारण समझाता हूँ। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन की बात करते हैं। बाबू साइक्लिकल फ्लक्चुएशन में दो बातें आती हैं, बूम पीरियड और रिसेशन पीरियड, मतलब तेजी और मंदी। और यहाँ बात चल रही है तेजी की। सर अगर साइक्लिकल फ्लक्चुएशन की वजह से किसी भी हाल में अगर इकोनॉमी में बूम है ना, लोगों के हाथ में बहुत पैसा है, सर लिख के ले लो, ये एक बहुत बड़ा कारण होगा डेफिसिट बीओपी का। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं बाबू? क्योंकि जब भी लोगों के हाथ में अंधाधुंध पैसा होता है ना, लेविशली स्पेंड करते हैं। और बाबू आज की तारीख में ना ये है, हम अपनी देश की चीज़ों से कम और दूसरे देश की चीज़ों से ज़्यादा इंप्रेस हैं। हम पागलों की तरह खर्चते हैं दूसरे देश की चीज़ों पर। अगर हम दूसरे देश की चीज़ों पर खर्चेंगे, आप समझदार हो क्या होगा बेटा? हमारी डेबिट साइड बढ़ती चली जाएगी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स बढ़ते चले जा रहे हैं। आईफोन, मजाल है किसी भी साल ऐसा होता हो कि टारगेट 10 मिनट में पूरे नहीं हो रहे आईफोन के। अक्टूबर आएगा, लॉन्चिंग होगी, इस साल भी आईफोन 16 की, और देखा ना 10 मिनट बाद क्या होगा। पिछली बार मैं एक सीन देख रहा था दुबई मॉल का, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है भाई साहब, लाइनें ऐसे लगी हुई थी इंडियंस की, वहां पर इतने पागलों की तरह दौड़ रहे थे और आईफोन मिले नहीं थे। जितने लोगों को आईफोन मिले थे उससे डबल लाइन में खड़े थे, पूरी रात लोग लाइन में लगे रहे आईफोन लेने के लिए 16। खैर मेरे को नहीं मतलब, वो तो खैर मेरे देश से बाहर जाके बात हो गई। सेम मेरे देश में भी तो हालात हैं, लॉन्चिंग बाद में होती है, बुकिंग वाले पहले हैं। भैया देश खाली कर दो और बीओपी डेफिसिट में ही जाएगा, इतनी लोगों के हाथ में पैसा होगा तो कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, बाबू डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में एक इशू हमेशा है सर, हम डेवलप्ड बनने के लिए ना बहुत खर्चे करते हैं। अब डेवलपिंग कंट्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मजबूरी समझो, बहुत बड़ा पैसा जो सरकार कमाती है वो दो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने में चला जाता है। एक पॉवर्टी, एक अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में दो बड़ी समस्याएं हैं जिसने हमें रोका हुआ है डेवलप्ड बनने से, ये खत्म हो जाती है, हम कब के डेवलप हो जाते हैं। एक पॉवर्टी, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट। मानते हो इस चीज को? वो सरकार के पास कभी पैसा बचता ही नहीं कि सरकार रिसर्च में इन्वेस्ट करा सके, पैसा ही नहीं बचता ना। इतनी बड़ी समस्याएं, इतनी गंभीर समस्याएं, 25-25 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड थे जब लास्ट टाइम डेटा आया था। अनएम्प्लॉयड 25 करोड़ लोग, सरकार के ऊपर प्रेशर तो सोचो। जो अनएम्प्लॉयड है वो बाय डिफॉल्ट पुअर भी है, जब काम ही है तो भाई खाने को भी नहीं है ना। सरकार के ऊपर प्रेशर तो सोचो किस लेवल का आता है। तो सरकार रिसर्च में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाती, ना रिसर्च में कर पाती इन्वेस्ट, ना हमें अच्छे कैपिटल गुड्स मिल पाते। हम कैपिटल गुड्स फॉरेन से ही खरीद कर लाते हैं, मशीनरी, टेक्नोलॉजी। और आपको भी पता है बेटा, रॉ मटेरियल इतना महंगा कभी नहीं हो सकता जितनी मशीनरी महंगी हो सकती है और टेक्नोलॉजी। एक मशीन खरीदने चल दे आदमी अपनी एक फैक्ट्री के लिए, 10 करोड़ की है मशीन। रॉ मटेरियल का क्या है, 50 रुपए से शुरू है, मंगाओ कितने मंगाते हो। अब बाबू हम इतनी बड़ी तादाद में कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं कि हमारा बल्क चला जाता है इंपोर्ट करने में। उसको समझ में आ रही है बात? बाबू थर्ड वन इज एक्सपोर्ट फॉर्म। बेटा अगर एक्सपोर्ट गिर जाए मतलब मेरी क्रेडिट साइड गिर जाएगी ना, आ गया डेफिसिट बीओपी। सेम वे अगर इंपोर्ट्स बढ़ जाए, डेबिट साइड बढ़ गई, आ गया डेफिसिट बीओपी। बाबू लास्ट हेडिंग इज हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बाबू अगर मेरे देश में बहुत बड़ा इन्फ्लेशन आ रखा है, मतलब महंगाई अपनी पीक पर है, तो मैं क्या करूँगा, अपने देश से सामान खरीदूंगा नहीं, ऑब्वियसली इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट करूँगा तो बाबू कारण ही तो बनेगा डेफिसिट बीओपी का। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ जाए। बाबू पॉलिटिकल कॉजेस, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, ऐसी दो हेडिंग लिखी हैं, मेरे को पता है दोनों हेडिंग एक ही हैं। पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी होना या पॉलिटिकली बेटा डिस्टर्बेंस होना एक जैसी कहानी है। बाबू पाकिस्तान पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी है, कभी भी सरकार गिर जाती है।
पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड है, पिछले 50 सालों में एक भी पीएम ने अपने पूरे 5 साल पूरे नहीं करे। एक भी पीएम ने 5 साल पूरे नहीं करे, सरकार गिर जाती है उससे पहले। इतना पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है या पॉलिटिकली डिस्टर्बेंस है। सर क्यों बोलते हैं पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है? क्योंकि आप देख लो पीएम के साथ वहां क्या सलूक होता है। पिछले 10 पीएम के साथ उठाकर देख लो। परवेज मुशर्रफ बहुत पुराने थे, आपने तो, जब मैं आपकी एज में था तब परवेज मुशर्रफ पीएम थे पाकिस्तान के। जब पीएम पद से हटे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, वहां की सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा हुआ करप्शन का, करप्शन के चार्जेस प्रूव हो गए, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, ये जेल में। फिर बेनजीर भुट्टो वहाँ की पीएम थी, सड़क पर गोली मार दी गई, हत्या कर दी गई। ठीक है जी। उसके बाद इमरान खान, सड़क पे 2 गोलियां उसको भी लगी, बच गया, लेकिन उसकी सरकार गिरा दी, दूसरी सरकार आई बैठी है, सब तंग है। अच्छा, जब ऐसी सिचुएशन होती है किसी देश में, कोई इन्वेस्ट करेगा उस देश में? लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके जाएंगे, नहीं नहीं हम फैक्ट्री लगाएंगे यहाँ। उन्हें पता है यहाँ पीएम का तो कोई भरोसा नहीं है। आम आदमी का क्या, जो इन्वेस्ट कर देगा वही पागल है। पता लगे आतंकवादी इतने उड़ा देंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट ही खत्म हो जाएगी। पता है ना, यही तो हालात होंगे। जब बाबू फॉरेन से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कभी आपकी क्रेडिट साइड बढ़ेगी? क्रेडिट साइड कब बढ़ती है बेटा? जब फॉरेन से पैसे आएंगे। आप खर्च तो रहे हो फॉरेन की चीजों पे, आपके देश में आप हो ही नहीं रहा। क्रेडिट साइड बढ़नी है, डेबिट साइड आपकी खाली बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। एप्पल का फोन तो वो भी खरीदना चाहते हैं, कारें तो महंगी महंगी फॉरेन ब्रांड्स की वो भी खरीदना चाहते हैं। जैसे हमारे देश में बिक रही है Hyundai, होंडा, फॉक्सवैगन। हमारा कौन सा ब्रांड है? हमारा तो टाटा ही है ना, मारुति है ना, बाकी तो फॉरेन ब्रांड ही बिक रहे हैं ना हमारे देश में, उनके देश में बिक रहे हैं। तो डेबिट साइड तो उनकी बढ़ती चली जा रही है, पर उनकी क्रेडिट बिल्कुल नहीं बढ़ रही बेटा। रीजन फॉर डेफिसिट बीओपी। अभी तक क्लियर? सर आ जाओ सोशल कॉजेस। बेटा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ये हमारे देश के साथ बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। सर हाँ, इंडियंस की तो बाबू माना जाता था ना, खून में सेविंग्स खत्म होती जा रही है बात, स्पेशली करंट जनरेशन। पिछलों ने तो बहुत जोड़ा, वो तो 1 रुपया कमाएंगे 50 पैसे जोड़ लेंगे, 50 खर्चेंगे। हम 1 रुपया कमाएंगे 2 खर्चेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है भाई। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब दिखावे की दुनिया, शोशे की दुनिया, और ये आ चुका है हमारे अंदर। सर हम जोड़ने वाले बिलीव रखते थे, हमारे को बिलीव पता है क्या दे दिया वेस्टर्न कल्चर ने? स्पेंडिंग, इवन स्पेंडिंग थ्रू बोरोइंग, खर्चो चाहे लोन लेके खर्चना पड़े। हमारे अंदर आदत है ये, क्रेडिट कार्ड और क्या है, खर्चो चाहे लोन लेके खर्चना पड़े। आईफोन ले लेंगे रिचार्ज कराने के पैसे नहीं, चाहे ईएमआई पर लेना पड़े, चाहे ईएमआई पर लेना पड़े। मेरे एक दोस्त की दुकान है मोबाइल की, मतलब मेरे को ये बोलना नहीं चाहिए, तो ये हमेशा बोलता है कि जितने लोग मेरी दुकान पे इस टाइम आते हैं, चाहे अर्निंग नहीं है लोगों की, गांव से आ रहे हैं, बहुत गरीब गरीब फैमिली के हैं, कार्ड लेके आएंगे, ईएमआई पर आईफोन उठाकर लेकर जाएंगे। रिचार्ज कराने के भी पैसे नहीं है, लेकिन वो है ना दिखावे की तरफ चल चुके हैं। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा हावी हो गया। स्पेंडिंग, स्पेंडिंग थ्रू बोरोइंग, खर्चो चाहे लोन लेके खर्चना पड़े। कारें उठ रही हैं ईएमआई पर, सब जानते हो आप, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा। 50-50 हजार रुपए की ईएमआई के बर्डन उठा रखे हैं, रेफ्रिजरेटर, एसी, वॉशिंग मशीन, सब ईएमआई पर उठा रखा है। यही कर रही है ना दुनिया, सब खर्चो। जब आप इतना खर्चोगे फॉरेन ब्रांड के प्रोडक्ट के ऊपर, चाहे आपकी इतनी अर्निंग नहीं है, सर यही होगा, डेफिसिट ही होगा बीओपी, और क्या होगा। ठीक है जी। अगेन चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। सर कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बिल्कुल बदल चुकी हैं। सर हम वेस्टर्न कल्चर से पूरे इन्फ्लुएंस्ड हैं। सर हमारे पास भी कभी ऐसा होता था क्या कि ऐसी फ्रेंचाइजी होती थी क्या, मैकडी, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, केएफसी, सब हावी हो चुके हैं। हमारा टेस्ट भी वैसा हो चुका है। कितना हम इटालियन खाने लगे, कितना चाइनीज खाने लगे, कितना इस टाइम तो साउथ कोरियन, सर सब फेमस हो रहा है इंडिया में एक्सेप्ट इंडियन फूड। एक्सेप्ट इंडियन फूड, हर चीज फेमस हो रही है। हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इस हद तक बदल गए हैं कि लोग मैकडी में नाश्ता करना चाहते हैं। कई घरों में रात का खाना ही नहीं पकता कि फास्ट फूड खाएंगे और जंक खाएंगे और ब्ला ब्ला ब्ला। तो अगर हम टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को ऐसे बदलेंगे, फायदा तो सब फॉरेनर्स ही ले रहे हैं ना, हमारी तो डेबिट साइड बढ़ती जाएगी।
आप मैकडी में खर्चते जाओ, आप केएफसी में खर्चते जाओ, सब इनके देश ही जाएगा पैसा। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।